आदाब नाजरीन, मैं ताबिश कमाल लगातार सुबह से सुप्रीम कोर्ट से आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि 370 और 35A को लेकर के क्या हलचल है। हालांकि रियासत के लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार है। 2 अगस्त से रोज सुनवाई जारी रहेगी और आगे कितना समय लगेगा ये देखना होगा। इरफान लोन साहब हमारे साथ हैं। सर, आप खुद एक पिटिशनर हैं, कितनी उम्मीद लग रही है और जो कपिल सिब्बल ने आज आर्गूमेंट किए हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैटर इज सब जुडिस, सो वी कैन नॉट से मच अबाउट इट। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं यही कहूँगा कि हम जब भी हमें 5 अगस्त के बाद मौका मिला तो हम सब लोगों का ये एक आर्ग्यूमेंट होता था कि दैट जो 370 का फैसला हुआ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैटर है to examine the constitutionality of the 5 अगस्त decision, जो 2 नोटिफिकेशंस आई है और जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जिसमें स्टेट को यूटी बनाया। तो 2 चीजें हैं, एक तो धारा 370 को खत्म करना, दूसरा स्टेट को यूटी बनाना जिसे हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो ये दोनों यहाँ पर चैलेंज हुई है, ये 2 नोटिफिकेशंस और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हम यही कहते हैं कि जो 370 है, 370 जो है उसमें वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वजूद में आया 1950 में, क्योंकि देश का कानून तो 1950 में बना। तो उसमें जब आप पढ़ेंगे 370, उसमें ये लिखा है कि ये जो 370 है ये एब्रोगेट हो, सीज होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन किसके रिकमेंडेशन से? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जे.एंड.के। आप सुनिए तो 1950 में जब ये बात हुई उस दिन जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी नहीं थी, अभी बनी नहीं थी, वो 51 में बनी। लेकिन जो 1950 में आया वजूद में क्या? धारा 370। तो उन्होंने ये किन के डिस्क्रिप्शन पे रखा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, कि वो जी फैसला लेंगे कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके लास्ट में लिखा है दिस आर्टिकल शैल सीज टू बी ऑपरेटिव ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ था, तो जब वो बच्चा पैदा हुआ उन्होंने 7 साल अपना काम किया। 57 में वो वजूद में अपना काम अमल में आया, जम्मू कश्मीर का आईन। तो उन्होंने तब इसे एब्रोगेट नहीं किया। तो टेम्परेरी इसलिए था कि जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को निर्णय लेना था ना, वो रखेंगे या नहीं रखेंगे, इस वजह से वहां पर क्या लिखा था? टेम्परेरी। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं हटाना है। उन्होंने जब टच ही नहीं किया, देयर बाय मीनिंग कि ये परमानेंट है। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हम ये मानते हैं, आज नहीं, नॉट रिलेटेड जो है मसला पेंडिंग सब जुडिस है, प्रॉपर्टी डिमांड्स वी शुड नॉट, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये अपनी ओर से अपनी जो स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको बात कर रहा हूँ, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। तो हम ये समझते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं लिया तो ये परमानेंट बन गया। एक दूसरी बात हमारी ये है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है। तो जब एज ए स्टूडेंट मैं पढ़ता हूं, वो कहता है भाई अगर किसी भी स्टेट को आपको नाम बदलना हो, उसके 2 हिस्से करना हो, आपको वहां की असेंबली की ओपिनियन चाहिए। कौन कहता है ये? आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम रीऑर्गेनाइजेशन जिसमें होता है। तो अभी तक तो हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्टेट को यूटी बनाया। नॉर्मली स्टेट को क्या बनाते थे? यूटी को स्टेट बनाते थे या कोई नया स्टेट बन जाता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहली दफा जम्मू कश्मीर में अब जो ओपिनियन चाहिए थी, जब झारखंड बना, जब तेलंगाना बना, वहां 1 साल वहां की असेंबली की ओपिनियन मांगी गई कि भाई आपके स्टेट के 2 टुकड़े करने हैं या नहीं करने हैं। हम कहते हैं चाहे वो बाइंडिंग है या नहीं है, दैट इज सेकेंडरी। लेकिन मैं उनसे ये कहता हूं कि हमसे ओपिनियन, हमारी असेंबली जिंदा नहीं थी, वो डिसॉल्व थी। तो हम कहते हैं कि वो ओपिनियन आपने कहां से लाई? आप ये कहते हैं कि वहां पर 356 था, जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल में रूटीन बिजनेस चलाने के लिए उसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं। तो उन्होंने उस लेजिस्लेटिव पावर्स में, चाहे प्रेसिडेंट हो या पार्लियामेंट हो, वो जो आर्टिकल 3 में लिखा गया है असेंबली, वो उसका सबस्टिट्यूट नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है
डिसॉल्व थी, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 3 कहता है कि वहां असेंबली की ओपिनियन देखिए, क्या वो चाहते हैं स्टेट के 2 हिस्से होने चाहिए, क्या वो चाहते हैं स्टेट को यूटी बनना, ये ओपिनियन सीख करिए। जब वहां पर हमें असेंबली ही नहीं थी तो पार्लियामेंट खुद वहां की क्या बनता है, असेंबली। पहले हाफ में 10 बजे असेंबली बनता है और आफ्टरनून में पार्लियामेंट बनता है। तो हम कहते हैं कि दिस इज नॉट प्रॉपर लीगली। हाँ, अपार्ट फ्रॉम ये एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन कश्मीरी, मैं ये समझता हूं 370 5 अगस्त का डिसीजन जो है कोर्ट मानिए वो डिसाइड करेगा, लेकिन हमने पिछले 70 साल में जो एरोजन्स कश्मीर में हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर चला गया है, सदर रियासत चला गया है, और हमारे जो बाहर का नौकरी नहीं करेगा, बहुत से एरोजन्स हुए हैं। तो हम चाहते हैं हमें उसके लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी है हिंदुस्तान के आईन के दायरे में उन चीजों को हासिल करने के लिए, क्योंकि परसों का एरोजन जो था वो छोटा सा एरोजन मान लीजिए एज कंपेयर टू जो 70 सालों में हमसे छीना गया। वी विल ट्राई आवर बेस्ट पीसफुली। हमें यहाँ पर इंडिया में करण गोपीनाथन जैसे लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, इस जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज का साथ दे रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं 370 तक कानूनी तौर लड़ाई लड़ी जा रही है, अदरवाइज भी पॉलिटिकली लोग बात कर रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं जो पिछले 70 सालों में जो हमसे छीना गया है उसके लिए हम सब पॉलिटिकली स्ट्रगल करेंगे और भारत के लोगों से जुड़ के संविधान के दायरे में गांधी जी के तरीके से हम वो सब हासिल करके। अब सवाल यह है कि सरकार ने जो तर्क दिए हैं, सरकार जो बात कह रही है, क्या वो संविधान के हिसाब से पूरी तरह से ठीक है? जिस तरह से गवर्नमेंट भी अपना पक्ष रख रही है, आप लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, आपको भी लगभग 10 मिनट का समय मिला है इस सब पर डिबेट करने का। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो चीजें रखी हैं वो पूरी तरह से सही है? क्या जज अंदर जो बैठे हैं क्या वो इस चीज को नहीं समझेंगे कि गवर्नमेंट ने भी अपना पक्ष रखा है? और 370 और 35A पर गवर्नमेंट पहले से ही सख्त नजर आई है और अपना पक्ष रखती रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस पे नहीं कह सकते हैं कोई बात, ये सब जुडिस मैटर है। वी हैव फुल फेथ इन जुडिशरी। तो जो पिटिशनर्स है इन्होंने अपना तथ्य रखा है और जो रेस्पोंडेंट्स है सरकार वो अपनी बात रखेंगे। ऑनरेबल कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है, वी ऑल हैव ट्रिमेंडस रेस्पेक्ट। तो हमें पूरा ये इस पे ये है कि वो बारीकी से इसे देखेंगे और मेरिट्स पे डिसाइड करेगा। जैसे हमने कोई बात रखी एज ए पिटिशनर, आई हैव टू आल्सो सबमिट, तो बाकी लोग भी अपनी बात रखेंगे और अदर साइड अपनी बात रखेगा। वो लीगल पॉइंट्स है तो अल्टीमेटली कोर्ट को डिसाइड करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा कोर्ट इज एग्जामिनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 5 अगस्त डिसीजन, जो 2 नोटिफिकेशंस आई है और जो 370 का जो डिसीजन हुआ है उस पे कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सो ये प्रॉपर नहीं होगा जो आप बोल रहे, हम उस पे कोई एंटिसिपेट नहीं करेंगे, ना ही प्री जज हम कर सकते हैं। हम इतना कहेंगे वी ओ असिस्टेंस ऑफ टू द कोर्ट। हाँ, जो मैंने बात अभी रखी ये मेरी बात है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी जिस तरह से बातचीत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, अपनी अपनी बात यहाँ पर सभी पिटिशनर रख रहे हैं। आप सुन रहे थे इस वक्त इरफान लोन साहब को, जो खुद एक पिटिशनर है। 10 मिनट का उन्हें समय मिला है कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का, और बहुत अहम है 370 और 35A को लेकर के लगातार हम सुप्रीम कोर्ट में एक हंगामा देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला यहाँ आ चुके हैं, जस्टिस हसनैन मसूदी हैं और तमाम जो पिटिशनर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे में कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट पर इस केस को लेकर के जो मुजफ्फर शाह ने कहा था कि आज जो एग्जामिनेशन है वो सुप्रीम कोर्ट का है, तो देखना बहुत अहम रहेगा कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या फैसला होने वाला है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद और मुझे ताबिश कमाल को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ।